नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल आपका जयन एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1, 2, 3 के अंदर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर, प्लस का क्यूब और माइनस का क्यूब, इन चारों पॉइंटों के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। अब आप देखिए, ये जो मैंने इसका वैल्यू लिखा है, इस वैल्यू को आप दूसरी तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी तरीके से मैं प्रेजेंट करने की बात करूं तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको ये बात समझ में आई। अब आप एक बात बताओ, जब आपने ये दोनों कंटेंट लिख लिए तो आपसे से एक बात और पूछ सकता है क्या? देखो, ये तो वो सीधी सीधी बातें रही जो आजकल डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछता। फिर भी अब इसके अंदर एक कंडीशनल बात बनती है। कंडीशनल बात क्या बनती है? जैसे कि मैंने आपको बोला, यदि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0। यदि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आप फाइनली क्या बोलते हो? क्या मैं इसकी वैल्यू 0 का बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। पहले तो आप ये सोचो। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी मैं किसी भी समीकरण को 0 से गुणा करूं या 0 में किसी का भाग दो, अरे 0 में तो तुम्हारा मेरा भी भाग दोगे ना, तो भी क्या आंसर निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? तो इस समीकरण का जो आंसर है, जिसका हल है, वो क्या होगा? 0 होगा। आपने क्या बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या है? 0 है। चलो, आपने ये बात क्लियर कर ली, सर इसका रिजल्ट 0 है। अब एक बात बताओ, -3abc बराबर 0 है। अब मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूं तो आप क्या बोलने वाले हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या बोलोगे? बोलो 3abc। तो आपको दो बातों के बारे में पता लगा। यदि इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो मुझे इस पूरे समीकरण को या तो 0 के बराबर लिखना है, या फिर -3abc को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का क्या जाएगा? 3abc। तो जब आप इस बात को समझ गए तो आप इस बात को ध्यान रखें, या तो आपकी एग्जाम में डायरेक्टली ये बात पूछेगा या आपकी एग्जाम में डायरेक्टली ये बात पूछेगा। दोनों ही बात बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपसे ये बात पूछ ही सकता है और पूछता भी है। तो आपको ये बात समझ में आई? ये तो रहा कंडीशनल बात। कभी कभी क्या करता है, इन कंडीशन के अंदर भी आपसे एक बात बोलेगा कि यार ये जो एक बात बताओ, ये दोनों की दोनों समीकरण आपस में मल्टीप्लाई है कि नहीं? बिल्कुल मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई को जब हम दूसरी तरफ भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं पक्षांतरण करना, यदि हम उसका ट्रांसफर करेंगे तो भाग वाला जो मल्टीप्लाई वाला डेटा है वो दूसरी तरफ किस में जाएगा? भाग में जाएगा। मतलब गुणा वाली बिरादरी भाग में कन्वर्ट हो जाएगी और भाग वाली बिरादरी गुणा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट डिवीजन। तो आप क्या बोलने वाले हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन, मैं इस पूरी इक्वेशन को यदि नीचे लिख दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप बताओ, जब मेरी समीकरण पूरी की पूरी आपकी नीचे आ चुकी है तो आपके पास आज वैल्यू क्या बची है? ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने मुझे क्या रिजल्ट निकाल के दिया? यदि कोई इस तरह का पैटर्न पूछ लेता है तो उस पैटर्न का जवाब डायरेक्टली क्या निकल के आएगा? a प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। या तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, या आपसे इस पैटर्न से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपसे इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे तो आप देखो इस पैटर्न के लिए क्या बोल सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि आपसे ये वैल्यू पूछे तो आप इस बात को देखकर क्या बोलोगे?
1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि आप इस यहाँ से दो रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपका रिजल्ट आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और आपसे इस पैटर्न से बात पूछेगा तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आ गया, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां फाइनली इसका जो मास्टर फॉर्मूला है वो मास्टर फॉर्मूला हमारा क्या है, फिर हम रिपीट कर देते हैं। बोला गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सबसे पहले तो आप इसको प्रॉपर नोट करें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, इसका स्क्रीनशॉट बनाकर आप लिखें, फिर हम इसके बाद में इसके आगे की बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। जैसे कि आप एक अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला है, यदि कोई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 0 दिया गया है। मैंने बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0। यदि आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्यारे मित्रों, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आप पहले अच्छी तरह बोर्ड पर गौर करके देखो। आपका डेटा यहाँ प्लस में और अपॉन में दे रखा है, और प्लस में और अपॉन में आपको दे रखा है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन करते समय छोटी सी बात का ये ध्यान देना है कि मुझे इसका क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। और जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरा एलसीएम निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, एक्स वाई जेड। मैंने जब वाई जेड से डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ये तीनों आपकी आइडेंटिटी निकल के आई। अब आप इस बात को देखो, मैंने जब इस बात को देखा कि यार एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के बारे में आपसे पूछ रहा है, अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालो, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक नोट बना के लिखाया है कि नोट में क्या बताया था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 3abc। ये तो आपका क्लियर है। तो जब आपको ये पैटर्न क्लियर है तो आप इस पैटर्न को यहाँ फॉलो करो, और यदि हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3xyz, और नीचे मेरा क्या लिखा हुआ है, xyz। तो xyz से जब xyz कैंसिल आउट होगा तो फाइनल मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को एक तरीका तो ये है, चलो सर हमें ये पैटर्न पता था, हमने इस पैटर्न से इसका आंसर निकाल लिया। अब कोई दूसरा तरीका देखो, कुछ क्वेश्चन को हम अलजेब्रा के अंदर पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अब ये पुटिंग मेथड क्या वाला है, पुटिंग मेथड, पुट मतलब रखना, कोई अपनी मन मर्जी से ऐसा मान रखना जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो सेटिस्फाई हो जाए, और सेटिस्फाई होने के बाद जो क्वेश्चन पूछा उससे वही आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पुटिंग मेथड यदि अप्लाई करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेथड नंबर 2। यदि आप मेथड नंबर 2 आप यूज करते हैं तो आप एक बात देखिए, मुझे क्वेश्चन में इक्वेशन में दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0। तो कैसे भी करके मुझे x वाई जेड का ऐसा मान मानना है जिनका मान मानने से इन तीनों डेटाओं का सम किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो मैंने क्या मान माना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू क्या मान ली, 0। आप तीनों की वैल्यू मान सकते हैं। अब देखो, अब स्टूडेंट यदि ये मान लेता तो देखो गलती हो जाती क्या, मैंने यहाँ पर आपका जेड की वैल्यू यदि मैं 0 मान लेता हूँ, तो एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ जेड की वैल्यू 0 रखूँगा क्वेश्चन को कैलकुलेट करते समय, तो मेरा आंसर इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये रहा, पुटिंग मेथड में आप कोशिश ये करें कि वैल्यू पुट करते समय 0 से बचने की कोशिश करें। 0 से बचने की कोशिश क्यों करें, तो अभी अभी आपने देखा है कि जैसे ही मैंने जेड की वैल्यू 0 रखी तो मुझे कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए चलाकर आपका फर्स्ट टाइम 0 रखा है, जिससे कि आप इस बात को ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, कभी भी आपको जेड की वैल्यू क्या नहीं रखनी है, 0 नहीं रखनी। अब आपको साहब जेड की वैल्यू 0 नहीं रखने के अलावा अब कुछ भी रखो,
ऐसा मान, छोटे से छोटा मान वो मानो जिसको पुट करने पर आपका आंसर जो दे रखा है, मतलब 0 दे रखा है, वो निकल के आए। आपने अब क्या किया सर, x का मान हम 1 मान लेते हैं, y का मान भी 1 मान लेते हैं और z का मान हम क्या मान लें, -2। ऐसा मानने से क्या फायदा होगा, देखो 1 + 1 2, 2 में से 2 गए तो क्या है 0, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हुई। अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन यदि सेटिस्फाई हुई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन के डेटाओं को यहाँ पुट करना होगा। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर अपॉन 1 × -2, राइट। अब यहाँ देखिए वापिस 1 का स्क्वायर 1 × -2 और z की वैल्यू आपकी -2 है तो -2 का स्क्वायर अपॉन 1 × 1। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और -2 तो 1/-2 प्लस 1/-2 और 2 का स्क्वायर 4। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो माइनस के हाफ और माइनस के हाफ, माइनस का 1 + 4, तो फाइनल आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितना निकल के आ रही है, 3। और आपका ये देखो यहाँ भी आंसर क्या निकल के है, 3। तो मेरा कहने का मतलब ये, यदि आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। पर ध्यान रखें, आपको मेथड्स पता होना जरूरी है, पर मेथड के साथ साथ में आपको जुगाड़ भी पता होना चाहिए। जुगाड़ है तो डायरेक्ट आंसर है कि कंपटीशन का आधा काम जुगाड़ से चलेगा। आपने यदि प्रॉपर ईमानदारी रखी तो पेपर छूट जाएगा, तो आधा काम आप लॉजिक तो क्लियर रखे पर साथ में ऐसे भी जुगाड़ रखें जिससे कि आप डायरेक्टली आंसर को अप्रोच कर सके। तो आप सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद फिर हम एक अनदर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखिए। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि यार मैं वापिस एक जैसा क्वेश्चन देखते हैं, a + b + c = क्या है, 0। यदि आपको a + b + c = 0 दी गया है तो आपसे पूछा गया है a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ca प्लस c² अपॉन ab की वैल्यू क्या होगी। अब आपसे मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं तो आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आप इस क्वेश्चन के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। देखो मैंने ए बी सी अभी लिखा है और जस्ट पिछले क्वेश्चन में ए बी सी की जगह क्या लिखा था, एक्स और वाई और जेड, मतलब एक्स वाई जेड को मैंने यहाँ ए बी सी लिखा है। तो आपके दिमाग में जब सेकंड टाइम क्वेश्चन देख रहे हैं तो पिक्चर जरूर बनी होगी। और आपकी बार क्या पिक्चर बनी कि मुझे सबसे पहले क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो प्यारे मित्रों मैंने सबसे पहले क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, ए बी सी आया और यहाँ हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकल के आया। और ऐसे ही देखते ही हमारा दिमाग फिर घूम गया और तुरंत समझ गए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3abc। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 0। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3abc और नीचे भी लिख दिया abc। abc से abc काट दिया, आपका फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो जैसे हमने ये सेकंड क्वेश्चन देख लिया, अब क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपसे अब क्वेश्चन बोलता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब ये मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आपको ये पता है कि बटे में जब डेटा दिया गया हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया और बोला कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए मेरा इसका एलसीएम है। एलसीएम जैसे इसका लिया तो अब आप एक बात देखो, जब मैं इस डेटा से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा डेटा क्या बच रहा है, a माइनस बी। और जब मैं a माइनस बी से इसको गुणा करूंगा तो बोलो क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। तो प्यारे मित्रों एक बात बताइए, यहाँ क्यूब वाला डेटा तो दे रखा है पर इन तीनों डेटाओं का सम 0 नहीं देख रखा, तो फिर हम फंस गए। तो फंसना नहीं है, आपको इस बात को समझना है। क्या समझोगे, एक बात देखो, यदि इन तीनों का सम 0 आ जाए, ये ऐसी मेरी फीलिंग है, आप ऐसी फीलिंग इस टाइप के क्वेश्चन में लाया करो।
क्या फीलिंग आनी चाहिए, कैसे भी करके 3 पैटर्न का सम फाइनली किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यदि उनका सम 0 के बराबर होगा तो ये कंफर्म है कि उसकी वैल्यू 3abc आएगी ही आएगी। तो अब देखिए मैंने क्या बोला कि इन तीनों का सम चेक करके देखा, ए का काम आज कौन कर रहा है, a माइनस बी का काम कौन कर रहा है बोलो, b माइनस सी, एंड सी का काम कौन कर रहा है, c माइनस सी। तो आप समझ गए होंगे ये पूरा a का काम कर रहा है, ये पूरा आपका b का काम कर रहा है और ये पूरा आपका c का काम कर रहा है। जैसे ही मैंने इन तीनों का सम किया तो आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों का सम हमारा क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। और प्यारे मित्रों जब इन तीनों का सम 0 निकल के आए, क्या निकल के आए, 0, तो हम तुरंत हमारे दिमाग में फिर लड्डू फूटेगा कि जब तीनों का सम 0 आए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आएगा, 3abc। तो 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो अब आया तो हम आगे बढ़ते हैं कि a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इससे ये कटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, काटा तो काटने से कौन बचेगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपके दिमाग में फीलिंग आ रही होगी सर ये बार बार आंसर 3 आ रहा है तो मैं इस तरह कोई क्वेश्चन दिख जाए उसका सीधा आंसर 3 लिख दूं। नहीं बच्चों, यदि ऐसा कोई जुगाड़ पानी होता, डायरेक्ट आंसर 3 आ रहा होता हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो मैं सबसे पहले आपको वही लिखाता कि अलजेब्रा का जब कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर क्या लिख दो, 3 लिख दो। पर ऐसा होता ही नहीं है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम इसके बातें देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के अंदर क्या बोल रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, एबीसी की वैल्यू पुट कर देता है, मतलब एबीसी की वैल्यू आपको दे देता है। अब जैसे कि आप देखिए ए की वैल्यू सपोज करो 99 दी है, बी की वैल्यू आपको 98 दे दी और सी की वैल्यू आपको 97 दे दी। तो आप एबीसी की वैल्यू पहचान रहे हैं। और यदि आपको एबीसी की वैल्यू 98, 97 एंड 99 दी है तो आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ये आपसे इसकी रिजल्टेंट वैल्यू पूछी गई है। तो प्यारे मित्रों ये तो मैंने आपको लिखाया है। अब आप इस पैटर्न को निकालने के लिए अब एक बात बताओ, सबसे पहले दिमाग में ये घूमता है यार एबीसी का मान दिया है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं डेटाओं को सीधा यहाँ पुट कर दूं। पर एक बात बताओ, यदि मैं डेटाओं को यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या इनका क्यूब करना वास्तव में इजी है क्या, क्यूब करना तो इजी नहीं है। तो क्या करें, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा कोई तरीका पता हो कि मैं क्यूब भी करूँ और मेरे लिए काम भी आसान हो जाए। देखो 2, 4, 5 तक का क्यूब होता तो मैं कर लेता, 10 तक का होता तो भी मैं कर लेता, 20 तक भी देख लेता, पर ये तो बात ही बहुत बड़ी बड़ी आ गई। तो मैंने इनके एवज में आपको कुछ डेटा स्टैंडर्ड लिखाए थे। क्या लिखाए हैं, यदि इस तरह का कोई पैटर्न हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखाया गया है। अब यदि मैंने आपको ये बात लिखाई है तो आप एक बात बताओ, हाफ ऑफ ए बी सी, ए बी और सी इनकी वैल्यू मैं रखता हूँ 99 प्लस 98 प्लस 97 एंड आप यहाँ क्या बोलने वाले हो 99 माइनस 98 का स्क्वायर प्लस 98 माइनस 97 का स्क्वायर और 97 माइनस 99 का होल स्क्वायर। अब हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ते हैं तो देखें कि 99, 98, 97 तीनों ही 100 के आसपास के डेटा हैं और तीनों ही जब 100 के आसपास के डेटा हैं तो 100, 100, 100 में कैलकुलेट करूँ तो मेरा डेटा कितना आ जाएगा बोलो 300। ये 1 कम है, ये 2 कम है, ये 3 कम है, तो 3, 2 और 1 टोटल कितना कम है, 6 कम है। और हम आगे बढ़ते हैं, ये देखा 1 का स्क्वायर बनाया, आगे वापिस 1 का स्क्वायर बनाया एंड ये 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आया आपका 4 आया। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 4 प्लस 1 प्लस 1 फाइनल मेरा जो डेटा निकल के आ रहा है
वो क्या निकल के आ रहा है 6। अब 6 को हम देखते हैं कैंसिल आउट करके, तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम कैंसिल आउट होगा। अब आप देखिए 300 माइनस 6 इंटू 3। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 900, और 3 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18, और फाइनली आप जो आंसर बोलने वाले हो वो क्या बोलने वाले हो 882, 882। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करके इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू थी उसमें डेटा को पुट करना था। रिजल्टेंट वैल्यू में हमने डेटा पुट किया, तो बस हमें फॉर्मूला याद रखना था। बाकी कैलकुलेशन वाइज आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए। इसी जैसा ही क्वेश्चन हम और भी ट्राई करते हैं। आप देखिए कि मैं आपको सपोज करो ए की वैल्यू 999, बी की वैल्यू 998 एंड सी की वैल्यू 997 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई। तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। पहले जो डेटा दे रखे हैं, आपके पास जो डेटा दे रखे हैं, दोनों में फर्क क्या है, कुछ ही फर्क नहीं है। आप जब इस बात को समझ गए तो आप एक बात देखो, जब मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी के लिए 999, 998 एंड 997 इंटू 999 माइनस 998 का होल स्क्वायर, 998 माइनस 997 का होल स्क्वायर प्लस 997 माइनस 999 का होल स्क्वायर। अब हम इस पैटर्न को आगे बढ़ते फिर बढ़े हैं तो 1/2 इंटू, अब आप देखो तीनों डेटा 1000 1000 1000, तो आपका डेटा कितना निकल के आया बोलो 3000। अब आप एक बात देखो 1 2 और 3 टोटल कम कितना है 6। अब यदि हम आगे बढ़े तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर वापस 1 आएगा एंड 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। फाइनली इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो तीनों का रिजल्टेंट सम जो निकल के आने वाला है, क्या निकल के आना है 6। अब 6 को यदि मैं 2 से कैंसिल आउट करूं तो मेरा जो डेटा है वो कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 3 टाइम। तो 3000 माइनस 6 इंटू 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखो 3 को जब 3000 से गुना करेंगे तो 9000, और 3 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 तिया कितना आएगा 18। तो जब आप इसको आपस में माइनस करते हैं तो आपको डेटा पता लग रहा है कि मेरा जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 8982। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बिल्कुल बेस है। तो आपको बस पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न यदि आपको पता है तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम इसके आगे की फिर बाद में बात करते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि a की वैल्यू सपोज करो 1.11 दी गई है, b की वैल्यू हमें 2.22 दी गई है और c की वैल्यू माइनस की 3.33 दी गई है। अब ऐसा देने के बाद हमसे पूछा गया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ यार, वैसे तो दिमाग काम करता है कि abc का सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख दें। क्या abc की डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बन जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात दिमाग में देखते ही सबसे पहले दिमाग की घंटी क्या बजनी चाहिए कि काश a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो लाओ हम चेक करते हैं, यदि मेरा a प्लस बी प्लस सी करने पर 1.11 प्लस 2.22 प्लस माइनस के 3.33 को ऐड करने पर मेरा वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 0। यदि मेरा इसका वैल्यू 0 निकल के आया तो मेरे दिमाग में फिर घंटी बजी कि बस इसकी वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। इसकी वैल्यू हम अच्छी तरह से समझ गए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी भी रिजल्टेंट वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 के बराबर आएगी। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन के बाद में फिर एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं।
अब देखिए आप ए की वैल्यू मैंने 1.11, 2.22 एंड सी की वैल्यू 3.33। पिछले क्वेश्चन में इस सी की वैल्यू माइनस में दी गई थी, आपकी बात तीनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब आप बात देखिए, तीनों वैल्यू यदि पॉजिटिव है और आपसे पूछा गया है वही सेम बात कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों, पिछली बार तो तीनों डेटाओं को जोड़ने पर 0 आ रहा था, पर अब इस क्वेश्चन में आपको देखो, सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc का मान आपसे पूछा है। अब आप देखो तो तीनों का सम डायरेक्ट 0 भी नहीं दे रखा, और ऐसा आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया भी नहीं। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए, यार ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तो मुझे पढ़ाया कौन सा था? मुझे तो ये पढ़ाया गया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यदि ऐसा होता, यदि ऐसा दिया गया होता तो मैं इसके बारे में सोचता। तो देखो, क्या मैं इसको इसकी तरह बना सकता हूं क्या? तो देखिए, आप बिल्कुल एब्सोल्युटली बना सकते हो। कैसे? कि आपने क्या लिखा, ए क्यूब बी क्यूब से बी क्यूब, ये तो मैच किया, प्लस आपको चाहिए तो प्लस लिख दिया। ये जो सी है माइनस का है, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस का सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू और सी किसका लिया, माइनस का। ऐसा करने से मुझे क्या हेल्प मिली कि माइनस को जब मैंने माइनस से गुणा किया तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्यारे मित्रों क्या आता है, प्लस। माइनस का क्यूब किया, प्लस से गुणा किया तो माइनस गुणा प्लस करने पर क्या आया, माइनस। मतलब मैंने इस डेटा को जो हमने पढ़ रखा है उस डेटा में कन्वर्ट कर लिया। अब इस डेटा में कन्वर्ट करने के बाद ए मेरा ए की तरह काम कर रहा है, बी बी की काम तरह कर रहा है, पर जो सी है वो किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस सी की तरह। तो मैं वापस इसकी वैल्यू चेक करूंगा कि ए प्लस बी प्लस माइनस सी का रिजल्ट क्या होगा। तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, 1.11, 2.22 माइनस के 3.33, इसकी वैल्यू क्या आई, 0। यदि इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 आई तो आप समझ चुके हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस प्लस 3abc का मान भी हमारा क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। तो ध्यान रखें, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की बातें भी वो कर सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे की फिर दोबारा बात करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है 1.11 का क्यूब प्लस 2.22 का क्यूब माइनस 3.33 का क्यूब प्लस 2.22 इंटू 3.33 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन को देखने के बाद लगता ही नहीं कि इस क्वेश्चन का हमने फॉर्मूला लिख रखा है, पर आपके दिमाग में आज पिक्चर एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यूब का सिस्टम में क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। तो देखिएगा कि ये तो मेरा जो डेटा है वो ए का काम वास्तव में कर रहा है, ये डेटा मेरा बी का काम कर रहा है, और ये डेटा इस बात को देखने के बाद हमारा माइनस सी की फीलिंग आने लगी होगी। तो चलो हम हमारी दुनिया में चलते हैं कि मैंने इसको देखा, ए क्यूब बोला प्लस बी क्यूब बोला और प्लस सी क्यूब बोल दिया माइनस का। तो इन तीनों बातों को देखकर यहां तक की बातें तो मुझे समझ में आ रही है। आगे की बात हुई, आप आपकी बातों पे बने रहो, हम आगे की बातें देखें। माइनस के 3 इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस के सी। तो आप प्यारे मित्र देखो, माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, राइट बात। अब आप एक बात देखिए, जैसे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं 1.11 का क्यूब प्लस 2.22 का क्यूब प्लस माइनस के 3.33 का क्यूब, तो आपको डेटा यहां तक तो पूरा मैच कर गया, ठीक। तो माइनस के 3 इंटू 1.11 2.22 इंटू माइनस के 3.33, ऐसा यदि मैं लिखूं तो आप एक बात देखिए, माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, प्लस। तो आपका ये प्लस भी मैच कर गया। 2.22 आपका डेटा ये भी मैच कर गया। अब आप देखो,
3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3.33, और जब 3.33 को जब 3.33 से भिड़ाओगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो बोलो आपका स्क्वायर इमेज किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब फाइनली मेरा ABC पहचान गए। अब जब हम ABC पहचान गए तो आप ABC का सम चेक करें। और प्यारे मित्रों, जब हम ABC का सम चेक कर रहे हैं तो ABC का सम हमारा क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। और जब ABC का सम 0 निकल के आ रहा है तो आप समझ चुके हो कि 1.11 का क्यूब प्लस 2.22 का क्यूब माइनस के 3.33 का क्यूब प्लस 2.22 इंटू 3.33 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर निकल के आएगी, 0 के बराबर निकल के आ रही है। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगी होगी। तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं, इन फॉर्मूले से लिंक बनाते हैं। जैसे कि सपोज करो मुझे अब एग्जाम्पल में दिया गया है कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/5 1/5 1/5 माइनस 3 इंटू 1/3 1/4 एंड 1/5 डिवाइड बाय 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 एंड 1/5 इंटू 1/3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन की साइज में जाते हैं तो साइज को देखकर तो दिमाग फिर घूमता है, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन कर तो देंगे, पर कैलकुलेशन में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कैलकुलेशन के टाइम को, कंज्यूमेशन को जो टाइम हो रहा है उसको कम करने के लिए मुझे ट्रिक पता होना जरूरी है। तो मुझे ट्रिक पता होना जरूरी, ट्रिक तो मुझे पता है। देखिए ट्रिक कैसे समझेंगे आप, आपको इस पर समझ में आ रहा है A³ B³ C³ माइनस 3ABC, बिल्कुल आप समझ गए। नीचे आप देखिए A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB प्लस BC प्लस CA। अब यदि आप ये पैटर्न पहचान गए तो फाइनली आपको पता लगा कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C के बराबर। तो A का मान 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो आप इन तीनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। और तीनों का जब एलसीएम लोगे तो 5 4 3 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 3 से जब डिवाइड करते हो तो 20 बार, और 4 से जब डिवाइड करते हो तो कितनी बार, 15 बार, एंड 5 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। इन तीनों को ऐड करने पर आपका डेटा कितना आया, 47, और नीचे आपका डेटा कितना निकल के आ रहा है, 60। तो आप फाइनली क्या डेटा बोल पा रहे हो कि 47/60। पर ध्यान रखें, आपको ये जुगाड़ पता होना चाहिए कि इन तीनों का सम केवल हमें करना है, ना कि इस पूरे डेटा को कैलकुलेट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसी पर बेस हम एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखें 1.3 इंटू 1.3 के ऊपर बार इंटू 1.3 के ऊपर बार माइनस 1 अपॉन 1.3 के ऊपर बार इंटू 1.3 के बार प्लस 1.3 प्लस 1। क्वेश्चन बना हमारा 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 के ऊपर बार माइनस 1 अपॉन 1.3 इंटू 1.3 प्लस 1.3 के ऊपर बार प्लस 1। अब बोलो सर ये पैटर्न नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है, पहले आप इसको पैटर्न को समझें। मेरा ये जो पैटर्न लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है A³ माइनस B³ और नीचे क्या दे रखा है A² प्लस AB प्लस B²। आपसे इस पैटर्न की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको यदि ये पैटर्न पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल जरूर पता होगे। तो पहले आप इस पैटर्न को समझिए कि यदि यार क्वेश्चन में A³ माइनस B³ के बारे में डिस्कस करें तो इसका पैटर्न होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², राइट। अब आप देखो इस पैटर्न की ये दोनों डेटा आपस में गुणा में है, तो गुणा वाला एक डेटा दूसरी तरफ किस में जाएगा, भाग में, जो कि ऊपर दे रखा है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, A माइनस B। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, जब हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं तो A का काम कौन कर रहा है, A का काम आज की तारीख में मेरा 1.3 के ऊपर बार कर रहा है, और
बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम मेरा 1 कर रहा है। तो मैं इसको कैसे सेग्रीगेट कर सकता हूँ, 1 प्लस 0.3 के ऊपर बार माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, फाइनली आप बोलोगे 1 के ऊपर 3 के ऊपर बार या 1/3 क्यों बोला, क्योंकि आप सभी समझते हैं तो 3 के ऊपर बार का मतलब 3/9, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद डेटा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा। तो आप एक बार इस पैटर्न को लिखें, इस एग्जाम्पल के पैटर्न को, इस फॉर्मूले को भी समझे। प्यारे मित्रों, जैसे अपना माइनस का फॉर्मूला होता है ऐसे प्लस का भी फॉर्मूला होता है। तो प्लस का फॉर्मूला देखें, प्लस का फॉर्मूला क्या होता है कि मैंने बोला कि सपोज करो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यदि आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का पैटर्न पूछा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यदि इस पैटर्न को एग्जाम के पैटर्न के फॉर्मूले से पूछे तो आप क्या बोल सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि कोई इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास सीधी सीधी बात है, आपके पास डेटा क्या बचा, a प्लस बी। तो फाइनली आपको पता लग गया कि इस पैटर्न का मेरा जवाब जो आएगा वो a प्लस बी आएगा, और इस पैटर्न का जो जवाब है वो मेरा क्या आने वाला है, a माइनस बी। तो मैंने इसके अंदर क्यूब वाले फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से क्लियर किए हैं, क्यूब्स के फॉर्मूले क्लियर किया, और उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं केवल हमने उन बेसिक क्वेश्चनों को क्लियर किया है। अब आपको ये बातें इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, इनसे किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, और a क्यूब माइनस बी क्यूब से किस पैटर्न से क्वेश्चन बन सकता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब से किस पैटर्न से क्वेश्चन बनता है। अभी हमने जितना भी पढ़ा है केवल थ्योरेटिकल बेस पढ़ा है, और उनको समझने के लिए उनके साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब आने वाली जो 2 वीडियो 3 वीडियो और जो है मैं अलजेब्रा में अपडेट करने वाला हूँ, उन सभी वीडियो के अंदर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चंस आए हैं और आज तक क्वेश्चन आजकल के स्टेप से क्वेश्चन प्री और मेंस में पूछे जा रहे हैं, उन सभी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आप पहले इन चारों पार्टों को अच्छी तरह से पढ़ लें, इनके प्रॉपर नोट्स बना लें, जिससे कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट करने वाला हूं वो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि वो वीडियो आपकी प्रैक्टिस सेट रहेगी। पर ध्यान रखें आपके आगे के नोटिफिकेशन, आपकी क्लासेस रेगुलर आपके साथ बनी रहे। यदि आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक से शेयर करें, जिससे कि दोस्तों तक आपकी ये वीडियो पहुंच पाए, और आप बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।